हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे अपन ने स्ट्रक्चर देखे थे। एस सब शेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, पी सब शेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, डी सब शेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है। आज किसी भी सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स के भरने का ऑर्डर क्या होता है। आज का हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दो रूल आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखो सबसे पहला रूल आता है सब शेल, ये आव्वो प्रिंसिपल कहलाता है। सब शेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड अप फर्स्ट एंड व्हेन दिस ऑब्टेन मैक्सिमम क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रॉन देन नेक्स्ट सब शेल ऑफ हायर एनर्जी स्टार्ट फिलिंग। ये स्टेटमेंट है, कैसे रिलेट करेगा जरा देख लेते हैं अपन इसको। इसमें कैसे होता है, इस तरीके से 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s इस तरीके से चलता है। ये होता है 2p 3p 4p 5p 6p 7p। ये होता है 3d 4d 5d 6d। ये होता है 4f 5f। और इलेक्ट्रॉन्स के भरने का ऑर्डर ऐसा होता है जिगजैग स्टाइल में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। मतलब पहले पहला वाला ऑर्बिटल आएगा, इलेक्ट्रॉन उसने क्या बोला 1s, सब शेल विथ अ मिनिमम एनर्जी। लॉ क्या बोलता है, सब शेल विथ अ मिनिमम एनर्जी फिल्ड अप फर्स्ट। सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी है, 1s की। सबसे पहले 1s फिल होता है, ठीक है। दिस ऑब्टेन मैक्सिमम क्वांटा, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे 1s हो जाएगा। 1s में मैक्सिमम क्वांटा कितना आता है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं 1s के अंदर। ऑब्टेन मैक्सिमम क्वांटा कब आएगा, जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्वांटा मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर बात कीजिए 2s मैक्सिमम क्वांटा, देन इलेक्ट्रॉन्स आर नेक्स्ट सब शेल हायर एनर्जी स्टार्ट फिलिंग। अब 1s पूरा भर गया, उसके बाद कौन सा आता है 2s2। देखो फिर आ जाएगा 2p में देखो p में 6 होते हैं, तो p में इस तरीके से चलेगा 1s2 2s2, ठीक है। ये ऐसे ये ठीक है। फिर देखो उसके बाद क्या आ रहा है 3s आ रहा है, सीक्वेंस में चलना है। फिर आ रहा है तुम्हारा 3p आ रहा है, ये मत लिखना चलो, पर तुम्हें पता होना चाहिए p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। वापस देखो 3p के बाद आया 3p के बाद आया 4s, 3p के बाद आया 4s, फिर आया आप लोगों का 3d, फिर आया 4p, फिर आया आप लोगों का 5s, फिर आया 4d। इस तरीके से सीक्वेंस में चलेगा। स्टेटमेंट दोबारा देख लो। ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फुलफिल होंगे, इस वाली बात को ये एक्सप्लेन करता है। तो पहला रूल क्या बोलता है, सब शेल विथ अ मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड अप फर्स्ट। देखो मिनिमम एनर्जी किसकी थी, 1s में। मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी वाला क्या करेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्या बना लेगा 1s2। जब तक कि दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं भरते वो आगे वाले में नहीं जाएगा। अरे एक बस है, अब बस में तुम एंटर हुए इस तरीके से, सीट्स बनी हुई है तुम लोग, ये सिंगल सीट है और डबल सीट है। तो क्या बोल रहा है कि आप लोगों को लाइन से बैठना है। लाइन से, सपोज आप यहाँ से एंटर हो रहे हो तो देखा पहला यहाँ पे आ गया, दूसरा तीसरा। जब तक कि पहला रो फुलफिल नहीं हो रहा आप आगे वाले में नहीं जा सकते। दिस इज द रूल। सपोज अपन स्कूल की तरफ से एक पिकनिक पे गए, तो टीचर ने क्या बोला, जो पहले आगे चढ़ेगा पहली सीट दूसरी सीट, वैसे ही है कि पहले पहला ऑर्बिटल पूरा भरता है, जब तक वो मैक्सिमम नहीं भरा तब तक वो आगे में जंप नहीं करेगा। फिर दूसरा पूरा भरता है, फिर दूसरे में इस तरीके से सब शेल देखो, फिर 2p आ गया, फिर 3s आ गया, फिर 3p आ गया, फिर 4s। 3d में क्या 10 इलेक्ट्रॉन आता है, तो सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन जब तक फुलफिल नहीं होंगे वो 4p में जंप नहीं करेगा। ये आपका आव्वो का रूल है क्या, कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका पीरियोडिक टेबल से भी होता है, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में क्लास में आप लोगों को बताएंगे कि हाँ कॉन्फ़िगरेशन से इस चीज़ को कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फ्रॉम माई साइड। ओके बच्चों, तो ये तुम्हारा था आव्वो प्रिंसिपल।
नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। ये क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन्स के भरने का ऑर्डर बताता है कि सबसे पहले कैसे भरेगा, दूसरा कैसे भरेगा, तीसरा कैसे भरेगा। सीधा सीधा लॉजिक है। आप वो प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल में भरने का सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। कहानी खत्म। इतना सा आप वो प्रिंसिपल है। क्लियर है? इस तरीके से आप वो प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है आप लोगों के n+l रूल। नेक्स्ट आता है आप लोगों का n+l रूल। ये भी अच्छा है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट को बताता है। देखो बुक में ये दोनों चीजें साथ में दे रखी है, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें इंडिविजुअल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि n+l रूल कैसे काम करता है। अगर बात की जाए n+l रूल की, तो देखो n+l रूल क्या बोलता है? इसका स्टेटमेंट क्या है? इसमें दो स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हेडिंग डालो n+l। बुक में इसकी हेडिंग अलग से नहीं दे रखी, लेकिन ये वही आपको के नीचे ही साथ में एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? द सबशेल with lowest value n+l value, lowest n+l value is filled up first, पहला स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रॉन का कैसे भरने का ऑर्डर अभी मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। सेकंड आप लोगों का स्टेटमेंट क्या बोलता है? when two or more सबशेल की, दो या दो से ज्यादा सबशेल्स की अगर बात की जाए, have same n+l value, the subshell with lowest value n filled up first। ये क्या बोलता है कि n+l वैल्यू देखो कैसे। पहला दो स्टेटमेंट आप लोग याद करने हैं। क्या बोलता है? द सबशेल विद द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n+l इज फिल्ड अप फर्स्ट व्हेन टू और मोर सबशेल हैव अ सेम वैल्यू ऑफ n+l देन द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n विल बी फर्स्ट। देखो कैसे, ये मैंने एग्जांपल लिया 1s 2s 2p 3s 3p, फिर मैंने लिखा 4s 3d। ठीक है, इसमें n क्या होता था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वही इलेक्ट्रॉन्स के भरने का ऑर्डर बता रहा है। जैसे आप वो बता रहा था वैसे ही ये बता रहा है। इलेक्ट्रॉन्स के भरने का क्या बता रहा है आप लोगों को? ऑर्डर कि किस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे। तो देखो 1s में n की वैल्यू 1 2, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट, n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। 2 3 3 4 3। ये बात क्लियर है? अगर L की बात करें तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली वैल्यू आप लोगों की हो जाएगी S के लिए 0 0, P के लिए 1, S के लिए फिर से 1, सॉरी S के लिए 0, फिर P के लिए 1, फिर 0, यहाँ पे 4 इसके सामने है, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2। नहीं, D के लिए वैल्यू 2 होती है। हाँ बराबर है। 4s 3d। हाँ ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला? n+l रूल। वैल्यू कितनी आ रही है? 1 2 3 3 4 4 5। मैंने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया। देखो 1 + 0 1, 2 + 0 2, 1 2 + 1 3, सीक्वेंस में है सब कुछ। ये लो, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं, उसमें लाइन खींच देता हूँ तुम्हारे लिए। ये लो,
इस तरीके से देखो 3 + 1 4। अब उसने क्या बोला, पहला स्टेटमेंट वही क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताता है कि किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फुलफिल होंगे। इस वाली बात को कौन रिप्रेजेंट करता है, n+l रूल रिप्रेजेंट करता है। पहली बात क्लियर है। अब स्टेटमेंट देखो, द सब शेल विद द लोएस्ट वैल्यू इज फिल्ड अप फर्स्ट, द सब शेल विद द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n+l। देखो n+l वाला पहले पूरा भरता है, सबसे पहले कौन सा भरता है, अभी ने देखा 1s भरता है, ठीक है। फिर देखो 2 वाला 2s भरेगा, फिर कौन सा भरेगा। अब देखो उसने क्या बोला, when the 2 or more subshell have a same value of n+l। देखो दोनों में n+l की वैल्यू बराबर है, इस वाले केस में कौन सा भरेगा, लोएस्ट। देखो लिखा हुआ फिल्ड अप फर्स्ट व्हेन द सबशेल विद द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n, कि इन दोनों में से जो भरेगा जिसमें n की क्या होगी, लोएस्ट वैल्यू होगी। तो देखो इसके अंदर इन दोनों के अंदर होगा कंपटीशन। देखो दोनों का टोटल क्या है, 3 और 3। तो ये क्या बोलता है, जिसमें लोएस्ट वैल्यू, देखो इसमें n की वैल्यू क्या है 2, इसमें n की वैल्यू क्या है 3, लोएस्ट वैल्यू ऑफ n कितनी हो गई ये, तो इसमें लिख लेना कैसे भरा हुआ है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ n के रिस्पेक्ट में भरा हुआ है। किसके रिस्पेक्ट में भरा हुआ है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ n। देखो इसमें दोनों में वैल्यू 4 आ रही है, लेकिन लोएस्ट वैल्यू n किसकी है, इसकी। तो इसके इसमें लोएस्ट वैल्यू ऑफ n के रिस्पेक्ट में ये फुलफिल होगा। लोएस्ट वैल्यू ऑफ n के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये फुलफिल होगा। समझ में आ गया। n+l रूल क्या बोलता है, नोट कर लो बच्चों, अच्छे से नोट कर लो, कोई डाउट हो पूछ लो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का, इसे रब कर देते हैं। एग्जाम में इन चारों पांचों में से एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। फिर आता है n+l की वैल्यू हो गई। फिर आपका रूल आता है, नेक्स्ट आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, PAULI'S, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। स्टेटमेंट अपन देखते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, पॉलीज एक्सक्लूजन, नेक्स्ट हेडिंग डालो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम हैव अ सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। लिखो नो, स्टेटमेंट याद होना चाहिए, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम can have the same set of 4 quantum numbers, कि चारों क्वांटम नंबर की बराबर नहीं हो सकते। कैसे, देखो एक एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन वाला। देखो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 1s2 2s2 2p3 होता है। ये सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल है, काफ़ी बुक्स में तुम्हें मिलेगा, ठीक है। अब देखो n l m और s, ये तुम लोगों को दिखा है। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। l क्या होता है, सेकेंडरी अज़्यूमिथल क्वांटम नंबर होता है। m क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। और s क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें देखो रिप्रेजेंट जो ऐसे करते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं तुम लोगों के, s ऐसे फुलफिल होता है, एक ऐसे एक ऐसे, कैसे फुलफिल होता है, एक ऐसे एक ऐसे। P3 में ऐसे फुलफिल होता है 1 2 3, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। अब देखो n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू 1, इसमें n की वैल्यू 2, इसमें n की वैल्यू भी 2। पहले n की वैल्यू लिख ली अपन ने, ठीक है। अब बात करते हैं l की। तो देखो l क्या होता है, s के लिए 0, बात बराबर है। फिर ये क्या होता है, ये भी 0 होता है, s के लिए 0 होता है, p के लिए क्या होता है 1।
फिर m क्या होता है बेटा, ये मैंने लिखाया है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, l की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, सॉरी अज़्यूमिथल क्वांटम नंबर में s के लिए फिक्स डिफाइन किया गया कि जब भी s की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0, इसका मतलब s की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने p में फिक्स वैल्यू है, लर्न होना चाहिए, वैल्यू 1 होती है। फिर m के रिस्पेक्ट में बात करें तो m के रिस्पेक्ट में क्या होगा आप लोगों के, ये हो जाएगा 0, इसकी ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 0 +1, ये हो जाएगा इसके हिसाब से, देखो ये इसके लिए +1/2 और नीचे वाले के लिए -1/2, +1/2 और -1/2, इसके लिए +1/2 और -1/2, ऊपर की तरफ +1/2 +1/2 +1/2, कहानी खत्म। इस तरीके से काम करेगा क्या, n की वैल्यू 1 1 इस तरीके से, l की वैल्यू, m की वैल्यू 0। अब उसने क्या बोला, नो 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। देखो कैसे, मैंने लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन सपोज, देखो n कॉमन है सर, l कॉमन है, इसमें से कोई सी भी कॉमन हो सकता है, लेकिन जब, अच्छा देखो सारे के सारे +1/2 है, ये भी कॉमन है, हाँ ये भी कॉमन है, लेकिन इन दो की बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में अलग है और इसके रिस्पेक्ट में अलग है। समझ में आया? वापस सुनो कि किसी भी एटम के लिए चारों क्वांटम नंबर, किसी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, मैंने कौन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ये वाले, ये कॉमन था, ये कॉमन था, ये कॉमन था, लेकिन ये दोनों क्या हो गए, अनकॉमन हो गए। एक और एग्जांपल देखो सर, ये वाला और ये वाला ले लो, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, लेकिन पहला ही क्वांटम नंबर अनकॉमन। सर 1 के 2 ले, हाँ ले लो, ये कॉमन, देखो इस दोनों के लिए ले रहा हूँ, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन, लेकिन ये एक +1/2 है और एक -1/2, यानी कि किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये आज की नई कहानी है, समझे गए? ये तुम्हारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था कि किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। सीधी सी कहानी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का लास्ट, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट हेडिंग है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, PLICITY, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं, स्टेटमेंट आप लोगों को बेटा याद होने चाहिए ऐसे कि ऐसे, व्हेन डिफरेंट of same energies, स्टेटमेंट आप लोगों को बेटा बार बार कह रहा हूं ऐसे याद करने चाहिए, आर filled up the electrons pairing cannot occur until each orbital of a given subshell contain one electron each or is singly occupied। और सिंगली ऑक्यूपाइड,
कैसे? देखो, इस स्टेटमेंट से समझना बहुत मुश्किल काम है, हर चीज़ को एग्जाम्पल से समझाते हैं। मैंने लिया एग्जाम्पल कार्बन का, मैंने लिया एग्जाम्पल नाइट्रोजन का, मैंने लिया एग्जाम्पल ऑक्सीजन का। कार्बन में जो होता है 1s2 2s2 2p2 एटॉमिक नंबर, ठीक है। पूरा डिटेल कॉन्फ़िगरेशन वापस से आप लोगों को थर्ड चैप्टर में सिखाया जाएगा, पूरा डिटेल याद करने की ट्रिक, ये वो सब। ये होता है एटॉमिक नंबर 7 के हिसाब से 1s2, और ये मैं उस ऑर्डर के हिसाब से भर रहा हूँ, आप वो प्रिंसिपल और n+l रूल के हिसाब से 2p3। ये होगा 1s2 2s2 2p4। तो मैं p वाला बना रहा हूँ सिर्फ, देखो p में ऐसा बनता है 1 और ये 2, 3 बनता है, p बना रहा हूँ, बाकी सब कॉमन है 1 2 3, और 4 बनता है जब ऐसा बनता है 1 2 3 और 4। अब देखते हैं ये वाला, देखो पहले मैंने 2 भरे, फिर अब दोनों एक साथ नहीं भरे, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में भरे, फिर तीनों अलग अलग में भरे, और तीसरा। तो देखो व्हेन डिफरेंट ऑफ सेम एनर्जीज, व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन आएगा क्या स्टेटमेंट में, छोटा सा व्हेन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, एक छोटा वर्ड रह गया, व्हेन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, देखो ये अलग ऑर्बिटल है, ये px ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जीज आर फिल्ड अप, द इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग कैन नॉट अकर until each orbital given subshell contain one electron of each singly occupied, or each electron each, यहाँ पे और आप लोग यहाँ पे आएगा, और ईच सिंगली ऑक्यूपाइड। देखो क्या बोलता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले एक एक भरते हैं, कि मैक्सिमम स्पिन में जो है मतलब एक ही स्पिन में मैक्सिमम भरते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। देखो when the different orbitals, different px py pz orbital of are filled up, the electron pairing cannot occur, पेयरिंग कब तक नहीं हुई, जब तक कि हर एक में एक एक नहीं आया। अरे तुम एक बस में चढ़े, ठीक है, विंडो सीट थी, 3 विंडो सीट थी, तो एक बंदा चढ़ा पहली विंडो सीट पे जाके बैठ गया, दूसरा बंदा चढ़ा दूसरी विंडो सीट पे जाके गया, तीसरा बंदा चढ़ा तीसरा, अब चौथा आएगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो जब तक आप कंफर्टेबल बैठ सकते हो तब तक क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ गया? यही अपना हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी था, कि वो मैक्सिमम भरने के बाद ही पेयर होंगे। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मतलब मैक्सिमम सेम स्पिन में भरने के बाद ही पेयर होंगे। तो आई होप ये वाली बात समझ में आएगा, ये होगी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों, ये सारे हो गए। अपना एक स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक बचा है, वो नेक्स्ट टाइम पे कंप्लीट करा देंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।